हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती कपूर। दोस्तों, कौन है जो अपनी अनमोल जिंदगी दर्द के साथ काटना चाहता है? कौन चाहता है कि उनकी जिंदगी उन पर और उनके परिवार वालों पर बोझ बन जाए? लेकिन ना चाहते हुए भी ह्यूमन मशीन में जंग लग ही जाता है, जिसके कारण हंसती खेलती जिंदगी दूभर हो जाती है। आर्थराइटिस, जी हाँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी गिरफ्त में आज लगभग हर दूसरा इंसान दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। इंसान दर्द से समझौता ये सोचकर कर लेता है कि इसकी ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक नई सुबह, एक नई उम्मीद कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? ये प्रेशियस जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच भारती। दोस्तों, डॉक्टर शर्मा वही हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट डायबिट प्लस से ना जाने कितने ही लोगों को डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी से मुक्त करवाया है, इंसुलिन और गोलियों के जाल से मुक्त करवाया है। और उन्होंने आर्थराइटिस के बारे में सोचा, इसलिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि वो आर्थराइटिस के लिए रामबाण है। तो आइए हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं इसके बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस, which is a household name, even a child in India knows about it, जिसको commonly joint pain भी कहा जाता है, वो exactly क्या है? What is arthritis pain? Well, अगर सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस को इन्फ्लेमेशन कहें जॉइंट की, यानी कि आपके जॉइंट के अंदर सूजन आ गई है, वहाँ पे मोबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अलावा वहाँ पर लालपन आ जाता है। इसको जनरली आर्थराइटिस कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन जॉइंट की। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 2 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस होता है जिसको हम एक ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर एक सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और दूसरा होता है डिजेनरेटिव, यानी कि ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं घुटनों में दर्द होता है, घुटनों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी आती है और दर्द रहता है, और खासकर अंदर वाली साइड जो घुटने की होती है उसके अंदर दर्द होता है। जैसे कि अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो अपना घुटना हिलाकर देखिए, थोड़ा सा देखिए कि किस तरीके से, अगर उसको बेंड कर पा रहे हैं ज़्यादा तो अच्छा है, और अगर बेंड करने में थोड़ा दर्द होता है अंदर की तरफ, दैट मीन्स आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तैयारी हो गई है और उसको आगे ना बढ़ने दें। इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि किस तरीके से इसको रिवर्स किया जा सकता है। जी डॉक्टर, यही मेरा अगला सवाल है कि आर्थराइटिस प्लस क्या है और ये पेन को रिवर्स कैसे करता है? थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर हम जॉइंट को समझें, वहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आती है, उन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया है। उसको स्टडी करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और कैसे उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे पानी कम हो गया, कोई कहता है ग्रीस कम हो गई है, एटसेट्रा। तो उस ग्रीस को हम वापस कैसे लेकर आ सकते हैं, वहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को, कार्टिलेज को किस तरीके से हम रिस्टोर कर सकते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कैसे हम हटा सकते हैं, और ओवरऑल वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के बारे में मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। हम आपसे फिर बात करेंगे, हमारे एक कॉलर बीच में है। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम रमा है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी रमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे बीच में हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो रमा जी। सर, मेरे जो हाथों की उंगलियां हैं वो जोड़ों से एकदम टेढ़ी हो गई हैं। मुझे कुछ भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान छूट जाता है, कुछ भी पकड़ती हूँ तो बिल्कुल मुड़ी हुई सी जोड़ों से। और रमा जी, ये जैसा कि हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे तो आपने शायद सुना हो, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि थकान सी भी रहती है आपके शरीर में? हाँ।
थकान रहती है, और साथ साथ आपको जैसे दिन बढ़ जाता है आपका शरीर खुलना शुरू हो जाता है, थोड़ा लाइटर महसूस करते हैं, लेकिन जैसे सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे सब अकड़ा होता है आपके शरीर के अंदर, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। और उसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हल्का सा बुखार भी होता है आपको? कभी कभी बुखार होता है। और थकान सी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता? हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करूँ, सोते रहो। आपने क्या RA फैक्टर का टेस्ट करवाया कभी? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं करवाया। आपने किसी रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात की या आपने किसी ऑर्थोपेडिशियन से बात करी इस बारे में? ग्रिप उठाने में, हाथों में थोड़ा वीकनेस लगता है, तो मैंने एक बार दिखवाया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है अभी। मैं समझ गया, उन्होंने आपको कुछ ऐसे ही जनरल टॉनिक्स दे दिए होंगे, लेकिन इस स्टेज पे मैं आपके जो लक्षण हैं वो स्पेसिफिकली पॉइंट कर रहे हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है। इसकी ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली मेडिकल फील्ड के पास नहीं है। इसके अंदर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, जिसके अंदर DMRDs होते हैं, SARDs होते हैं और कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं। इस स्टेज पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बड़े किस्मत वाला हूं मैं कि मैं इस तरह की चीज़ बना सका, जिसको हम आर्थराइट प्लस बोलते हैं। आप इसको लेना शुरू कीजिए और कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में वो अकड़न है वो खुलनी शुरू होगी, आप मोबाइल हो जाएंगे, आप काम कर सकेंगे और बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है शुरू कीजिए। और मैं कहता हूँ कि चाहे 15 दिन तक ट्राई करके देखिए इसको, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो एक भी दिन और एक भी मिनट मिस मत कीजिए, इसको इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। सर, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? वेल, डॉक्टर गौरव का नाम ही इसके साथ जाना जाता है कि मशहूर उनके साइड इफेक्ट ना हो, इसीलिए हमारी जो हिपोक्रेट ओथ होती है वो भी बताती है कि किसी का फायदा ना कर सको तो नुकसान मत पहुंचाना। इसलिए हमने खास ध्यान रखा है, और इसका साइड इफेक्ट के तो सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जो इफेक्ट आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले आ रहे हैं वो तो हिला देने वाले हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स एब्सोल्युटली कोई नहीं है। और हाँ, साइड इफेक्ट कह सकता हूँ कि आप में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे और आप एक अलग नजरिए से इस दुनिया को देखना शुरू करेंगे। जी रमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सॉरी डॉक्टर गौरव, मैंने आपको बीच में काटा था कॉलर की वजह से। तो आप बात कर रहे थे कि हमारे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। जी बिल्कुल, और शरीर में सूजन आ जाती है। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया और बताने की कोशिश करी कि 2 तरह की आर्थराइटिस होती हैं। एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये हमारे व्यूअर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसके अंदर ज़्यादातर लोगों का शरीर अकड़ा रहता है, यानी कि सुबह उठते हैं तो अकड़न होती है। अगर आप भी अभी देख रहे हैं तो चेक करके देखिए और सोचिए क्या आपके शरीर में अकड़न आई थी। तो अकड़न जो आती है वो एक पहला साइन होता है कि बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यून प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ गांठें सी बन जाती हैं स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे गांठें सी बन जाती हैं, थकान सी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हल्का हल्का बुखार सा चलता है काफ़ी सारे लोगों में, यानी कि एक लो ग्रेड फीवर जिसको कहते हैं। और उसके अलावा जो शरीर होता है जैसे कि किसी ने जकड़ लिया हो हमें, और फिर जैसे दिन खुलता है और अगर धूप में जाते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं, वो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे जो सफ़र करते हैं डीजनरेटिव एज से रिलेटेड, हमारे दादा दादी, नाना नानी और परदादा भी हैं जो बेसिकली इससे जूझ रहे हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि एज के चलते और न्यूट्रिएंट्स की कमी की होने की वजह से वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स या जो जॉइंट्स ज़्यादा काम करते हैं एज के साथ, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उस चेंज के वजह से दर्द होता है, सूजन आती है, हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और उससे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है दर्द, और वो दर्द एक इंसान को लाचार बना देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पेशेंट्स ने मुझे बताया कि कुछ करिए, हम टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना नहीं बदलवाना चाहते, एक मेटल का पीस नहीं लगाना चाहते, आप हमारी मदद कीजिए। और इसी के चलते हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। इसी के चलते हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। जी हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। हाँ मैडम, मैं मदन बोल रहा हूँ जगन्नाथपुरी से। जी मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे बीच मौजूद है, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ मैडम, हमारे मदर जो हैं करीब 55 साल की हैं, और उनको 1 साल से घुटने का दर्द रहने लगा है। और उससे पहले वो बहुत स्वस्थ थी, बिल्कुल सारे काम करती थी, तो कोई प्रॉब्लम, अचानक एकदम से घुटने में दर्द हो गया। और क्या वजह हो सकती है इसकी?
तो कुछ ये जानकारी मदन जी, चाहते थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो दर्द है वो क्या अचानक किसी चोट की वजह से लगा है या धीरे धीरे पिछले 1 साल में वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है? डॉक्टर साहब, ये दर्द अब अचानक अपने आप धीरे 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 करके बढ़ता गया और करीब 5-6 महीने बाद से ज्यादा ही हो गया। तो सीढ़ी चढ़ने वगैरह में भी उनको परेशानी होती है? जी हाँ, 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उसके बाद फिर वो बैठती हैं, उसके बाद बैठती हैं। उनको उठा के मतलब सहारा देकर उनको चलाना पड़ता है। और वो फर्श पर बैठ पाती हैं आलती पालती मारकर? नहीं जी, नहीं बैठ पाती, अगर बैठ भी जाती हैं तो फिर घुटना उठने में उनको परेशानी होती है। तो घुटना उनका बेंड नहीं होता कि घुटने की अंदरूनी तरफ उनको दर्द होता है, अंदर वाली साइड पर? ऊपर भी होता है और नीचे भी, अगर जैसे हाथ लगाओ, जरा सी उंगली छुआओ तो उसमें दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा जी, देखिए क्या है कि ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के तो लग ही रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई और चोट भी लगी हो जिसकी वजह से छूने से दर्द होता है, लेकिन ज़्यादा मेरे को पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। इसके चलते जैसे जैसे एज हमारी होती है तो हमारे जो खासकर घुटनों पे जब ज़्यादा जोर पड़ता है तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। आप इनको अर्थराइट प्लस जितनी जल्दी हो सकता है शुरू कीजिए और हफ्ते भर के अंदर आप देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इनकी कंडीशन के अंदर। ना तो दर्द रहेगा, दर्द बहुत कम हो जाएगा, वो चल फिर सकेंगी, अपने काम कर सकेंगी जैसे 1 साल पहले आप बता रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे पिछले 10 साल पहले जैसे काम करती थी उस तरीके से काम कर सकेंगी। और 15 दिन में आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, उसके बाद मेरे को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर बताइएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने थैंक यू। दोस्तों, हर कोई अपनी माँ के बहुत करीब होता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर आपकी माँ को या आपके किसी भी नज़दीकी को इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, वो भी दर्द के साथ मजबूर है, दर्द के साथ जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करनी है। डॉक्टर गौरव शर्मा की टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने आर्थराइट प्लस बनाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन। आज आर्थराइटिस हर जगह पर आर्थराइटिस के डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन आपने क्यों सोचा कि आर्थराइट प्लस बनाया जाए? भारती, देखिए मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा कि आर्थराइटिस की प्रैक्टिकली मेडिसिन नहीं है, एक डिजेनरेटिव चेंज होता है और उसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक पेन किलर लेते हैं। पेन किलर लेने से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं है। और कितने पेन किलर खा लेंगे, और उसके बाद आपका एस्पिरिन खाते हैं ज़्यादा तो स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। वेल, हार्ट प्रोटेक्टिव है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन पैरासीटामोल खाते हैं तो उसको कैंसर के साथ लिंक कर दिया गया, लिवर के। तो अगर हम इन पेन किलर्स को लेते हैं, वो एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है, हमें एक उम्मीद देता है कि हाँ आज का दिन हम पेन फ्री कंफर्टेबल जी सकते हैं। लेकिन हर एक इंसान ढूंढ रहा है, और मेरे पेशेंट्स, सैकड़ों पेशेंट्स मेरे पीछे पड़े रहे, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो जॉइंट की प्रॉब्लम्स और मसल की प्रॉब्लम हम सालों से देख रहे हैं। और हमने इसके ऊपर जब काम किया तो हमने देखा कि जैसे ग्लूकोसामिन होता है, कॉन्ड्रोइटिन होता है, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फ़ायदा करते हैं। हमने दिया और मार्केट में देखा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हल्का फुल्का फ़ायदा कर देते हैं। लेकिन मेरे पेशेंट्स कह रहे थे कि डॉक्टर गौरव, आपको तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पेशेंट्स ने मुझको मजबूर किया डायबिट प्लस और डायबिटॉल बनाने के लिए कि कुछ तैयार कीजिए, उसी के चलते मेरे को कंपेल किया मेरे पेशेंट्स ने। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बल्कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी सोल्यूशन एक ही प्रोडक्ट में लेके आए हैं, जो कि टोटली अनबिलीवेबल है। सो वो प्रोडक्ट्स कोई है नहीं मार्केट के अंदर, हमें कुछ क्रिएट करना पड़ा। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मैं समझता हूँ कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं ये चीज़ बना सका। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, मैं जानकी ओझा बोल रही हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे बीच में हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार जानकी जी, कैसी हैं आप, बताइए। मैं बढ़िया हूँ, मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कुछ टाइम से मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि मेरे घुटनों में कुछ जो पानी या लिक्विड जो होता है वो कम हो गया है। तो क्या ऐसा होता है? जानकी जी, बिल्कुल होता है। और जिसको हम पानी कहते हैं, कोई ग्रीस कहता है, कोई कहता है कि मक्खन कम हो गया, तो डिपेंड करता है कौन कैसे उसको डिफाइन करता है। हाँ जी, उस वहाँ पर जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड या इसको इम्पॉर्टेंट मटेरियल समझ लीजिए कि वो वहाँ पर फ्रिक्शन कम करता है। यानी कि वहाँ पर आपकी जो स्मूथनेस चलना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्केटिंग करनी है तो वहाँ पे बर्फ़ जैसी स्मूथनेस होती है,
सिनोवियल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये डीजनरेटिव चेंज की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ओमेगा 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो फैट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आर्थराइट प्लस लीजिए और 1 हफ्ते के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और 15 दिन में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। तो इसको शुरू कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपको दर्द भी होता है इसके साथ साथ? जी दर्द होता है, बल्कि पैर को थोड़ा ऊपर नीचे फोल्ड करने पे एक हल्की सी चटकन की आवाज भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये जो लक्षण है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। आपने क्या एक्सरे करवाया है अपना घुटने का? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया। उन्होंने जब से बोला तो मुझे लगा एक बार मतलब कंसल्ट और भी कर लूं तो एक एक्सरे भी करवा लीजिए और उसके अंदर आपका डेफिनेटली ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आएंगे। और आर्थराइट प्लस शुरू कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। और अगर नहीं शुरू करना चाहते हैं चलते रहिए, जब जरूरत समझेंगे उस समय पर जरूर शुरू कीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर साहब, वी वर टॉकिंग अबाउट आर्थराइट प्लस। ये एक फूड सप्लीमेंट तो है, तो ये आर्थराइटिस को किस तरीके से बिल्कुल दूर भगा देता है? वेल, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बात करी, हमने ग्लाइकोमिनोग्लूकान्स की बात करी, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। और जब हमारा जॉइंट के अंदर डीजनरेशन आती है तो वहाँ पर जो रीजनरेशन होती है, हमारा शरीर रोज़ पलट रहा है, रोज़ बदल रहा है। कुछ सेल्स हमारे 50-60 दिन में मर जाते हैं, उनसे नए बनते हैं। कुछ करीब 120 दिन लगते हैं। और जैसे हमारे बोन का जो स्ट्रक्चर है वो करीब 8-9 महीने। तो नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ बदल रहा है। तो पुराने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाता है, उसको फिर से अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे एज बढ़ती है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता हमारा शरीर, उतना सक्षम नहीं रहता कि किस तरीके से हम उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। और फिर रिकंस्ट्रक्शन चलते चलते ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो हमने बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है कि हमारे शरीर को, हमने वहाँ पर ये कोशिश करी है कि जितनी ज़्यादा प्रेशर या टेंशन या स्ट्रेस जो है वहाँ पर उसको कम करें। और जैसे कि मैं बॉस्वेलिया सेराटा यानी कि हमारी शलाकी गूगल के बारे में बात कर रहा था, बॉस्वेलिक एसिड्स के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम एसिटिल 11 कीटो बीटा बॉस्वेलिक एसिड कहते हैं। कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है, इससे घबराइएगा मत। हमारा काम है देखना उसको, आपका काम है सिर्फ मुंह में डालना और उसको निगल जाना। ये इतना इफेक्टिव है कि मैं ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये आपके बॉस्वेलिया सेराटा यानी कि शलाकी गूगल से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1000 गुना। उनको आइसोलेट करना इतना डिफिकल्ट है और दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो इससे ज़्यादा इसको क्वांटिटी के अंदर आइसोलेट कर सके। हम इसको लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी खाते ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो। और ये सुपर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें दर्द का नामो निशान ना हो तो आर्थराइट प्लस फौरन ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा एड्रेस है 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स हैं 01141774177 +91 9711 777254 +91 9711 777259। हमारा ईमेल एड्रेस है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। दोस्तों, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप भी आर्थराइट प्लस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे और डॉक्टर गौरव शर्मा की टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।